हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते हैं। इस रात की प्रार्थना में प्रभु जी मैं आपका स्वागत करते, वेलकम करते, आमंत्रित करते। पिता परमेश्वर तू हमारे बीच में अपनी सामर्थ, अपनी आशीष पवित्र आत्मा को रिलीज कर। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद करते। सुबह से लेकर शाम तक तूने मुझे बचा के रखा, मेरी रक्षा की, मदद की, अगुवाई की, हर एक खतरे, मुसीबत, दर्द, तकलीफ से बचा के रखा। प्रभु जी मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता। पिता परमेश्वर मैं जहाँ कहीं गया पिता परमेश्वर तूने सुरक्षित तू लेके गया पिता परमेश्वर, और सुरक्षित मुझे वापस घर किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे घर को सुरक्षित रखा, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर मुझे एक सहायक पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं जो भी वचन बोलूं वो अपनी आज्ञानुसार नहीं बल्कि प्रभु तेरी इच्छा अनुसार हो। पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद करते। जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने तेरे बेटा बेटी हैं पिता परमेश्वर, उन सब पे तेरी आशीष होने पाए। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर ये वचन प्रभु जी इनके जीवन में कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद देते। इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनके हृदय खुलने पाए, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर इनके जीवन खुलने पाए। पिता परमेश्वर एक नया दिन देखने पाए, इन्हें ज्योति देखने पाए पिता परमेश्वर, ये तेरा प्रकाश देखने पाए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करते। खुदा परमेश्वर अपना दया का हाथ, अपना चंगाई का हाथ अपने हर एक बेटा बेटी पर रख। प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद करते। सामर्थ भरा हाथ अपने हर एक बेटा बेटी पर रख। पवित्र आत्मा जी मैं आपको धन्यवाद करते। आज का वचन जो तूने दिया है प्रभु जी, याकूब की पत्री में लिखा है 5 अध्याय 14 और 15 पद हम देखते हैं। 5 अध्याय 14 और 15 पद, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। अगर उन्होंने पाप भी किया है उसकी भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, पौलुस बता रहा है, याकूब की पत्री मुझे बता रही है, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें और प्रार्थना करें तो वो रोगी जो है बच जाएगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आज हमें विश्वास करना है, आज परमेश्वर से प्रार्थना करना है। यहाँ पर परमेश्वर मुझे बता रहा है कि प्रार्थना कर और विश्वास के द्वारा क्या होगा, रोगी बच जाएगा और वो उठकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा, बस उससे प्रार्थना करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। वो पापों से क्षमा हो जाएगी, बस क्या है मुझे प्रार्थना करने की। अगर उसने कोई पाप भी, गुनाह भी किया है तो उसके वो गुनाह और पाप क्षमा हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन को समझो, परमेश्वर के वचन में विश्वास करो। परमेश्वर का वचन आशीष भरा है, परमेश्वर का वचन सामर्थ का भरा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास करने की ज़रूरत है, तो इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष मिले। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करते। मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आज जितने रोगी हैं पिता परमेश्वर, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके घरों के लिए दुआ करता हूँ, उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, उनके जीवन से वो बीमारी जाने पाए। पिता परमेश्वर, उनके घरों से बीमारी जाने पाए, उनके परिवारों से बीमारी समाप्त होने पाए। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, चाहे अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से जाने पाए। पिता परमेश्वर, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को मैं प्रभु तेरे पाक लहू में छुपा देते हैं। पवित्र आत्मा जी पाक लहू से ढांप देते हैं। मेरे यीशु मसीह, उन पर दया कर, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर।
आपका वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी क्या है, बच जाएगा, उठकर खड़ा हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। आप किसी भी प्रकार की समस्या में क्यों ना हैं, आप उठ के खड़े हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह की सामर्थ आशीष उन पे जाने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देते, उनके जीवन से वो बीमारी, वो समस्या, वो दर्द, वो तकलीफ कैंसिल आउट होने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद। जिनको किसी बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, एलर्जी है, लाइलाज समस्या है, दाद खाज खुजली है, ट्यूमर, कैंसर, पथरी है, यीशु मसीह के नाम में जाते रहें। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद देते। जीवन में पिता परमेश्वर उनके कार्य कर प्यारे प्रभु जी, उनको तू अपना चंगाई भरा हाथ रख प्रभु जी, उन पर तू अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते। मेरे पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर, उन पर तू शांति का हाथ रख, उन पर चंगाई का हाथ रख, उनका पवित्र वचनों का हाथ रख, पवित्र दया का हाथ रख प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते मेरे यीशु मसीह, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु जी। चाहे वो किसी भी समस्या, किसी भी डिप्रेशन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम में चंगे होने पाए प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद दे। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, चाहे वो जूनियर के हों, चाहे प्राइमरी के हों, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बड़े स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, प्रभु जी हर एक अपने बच्चों पर पिता परमेश्वर दया कर। अपना पवित्र, अपना बुद्धि वाला हाथ उन पर रख पिता परमेश्वर, अपना ज्ञान वाला हाथ रख, अपना सामर्थ्य भरा हाथ रख पवित्र आत्मा जी पिता परमेश्वर। उनके एग्जाम चल रहे हैं, उनकी पेपर चल रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको सफलता दे मेरे यीशु मसीह, उनको सामर्थ्य दे, आशीष दे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते। जो खेती खलिहानी, नौकरी, बिजनेस, रोजगार करते हैं, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर, खेती खलिहान में बढ़ोतरी दे, नौकरी, बिजनेस, रोजगार में बढ़ोतरी दे पवित्र आत्मा जी। मैं आपको धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर। जिन लोग आज के दिन मकान बनाने की तैयारी करते हैं पिता परमेश्वर, उनके मकान बनने पाए पिता परमेश्वर, उनके मकान एक ऊंची चट्टान पे बनने पाए पवित्र आत्मा जी, तेरी सामर्थ की चट्टान पे बनने पाए प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते खुदा बंदीसु। जिनके आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर, मेरे यीशु मसीह, उनके जन्मदिन बहुतायत से आशीष होने पाए, उनके जन्मदिन पर आशीष होने पाए प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देते मेरे खुदा परमेश्वर। जो लोग बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं पिता परमेश्वर, जो चारपाई पर लेटे हुए हैं सर्दी में पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर, वो उठ के खड़े होने पाए प्रभु जी। पिता मैं तेरा धन्यवाद करते, हर एक बेटा बेटी को बहुतायत से आशीष दे पवित्र आत्मा जी। इनको पिता परमेश्वर एक रात मीठी अच्छी सुकून भरी नींद दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर इनको बहुतायत से आशीष दे। पूरी रात पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इनकी रक्षा करना, मदद करना, अगुवाई करना, बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद देता, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम मांग लेता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।